गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से करेंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं भी अपना पढ़ाई जारी जारी रखी हुई हूँ। तो देखिए, आज दिन का शुरुआत सुबह ही हुआ था 4 बजे। थोड़ा सुबह पढ़े थे और फिर खाना ये सब बना के फिर 10 बजे मेरा बेबी सो गया था, तो फिर पढ़ने बैठ गया। 10 बजे मेरा बेबी दिन में सो जाता है, तो जिसका बेबी है जब सोता है तब आप पढ़िए। और देखिए, पढ़ाई के लिए बहाना मत बनाइए। सच में मैं भी बहुत बहाना बना चुकी हूँ। अगर मैं भी नहीं बनाती तब तक नहीं, अभी तो नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ आगे निकल जाते। लेकिन मेरा बेबी होने के बाद मैं बहुत मतलब कि उस टाइम पे मेरा शारीरिक स्थिति भी नहीं ठीक था, शारीरिक कष्ट भी हमको बहुत था। सीना में दर्द और सिर दर्द से हम इतना परेशान थे, इतना लगभग हम 1 साल तक ये दवा खाते थे फिर भी हमको ठीक नहीं होता था। कुछ दिन आराम मिलता था, कुछ नहीं, तो सब का भी टेंशन थोड़ा रहता था। तो बीच में पढ़ाई मेरा बहुत डिस्टर्ब चला है, बहुत डिस्टर्ब चला है, मत पूछिए। बच्चा छोटा बच्चा भी था, तो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है तो डिस्टर्ब चलता ही है। तो तो डिस्टर्ब सबके साथ यही हाल होता है। मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ होता है, लेकिन यूट्यूब पर किसी हर दीदी का जो मोटिवेशनल वीडियो बनाती है, ब्लॉगिंग वाला, स्टडी ब्लॉग वाला, तो वो लोग का भी देखती हूँ। वो लोग भी मेरे ही तरह प्रॉब्लम फेस करते हैं। हर कोई अपना मतलब कि अपने बच्चा को खुद ही संभालता है, बहुत कम ही है जो सपोर्ट करता है। ज़्यादातर खुद से ही सँभालना पड़ता है, क्योंकि खुद का बच्चा खुद से ही सँभालना पड़ता है। दूसरा कोई मतलब कि आप अब बच्चा है ना कि माँ को छोड़ता भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जिसका बच्चा है कि माँ को छोड़कर खूब खेलता है, उसको तो थोड़ा कम प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, बहाने मत बनाइए। मैं भी बहाना बहुत बना ली हूँ और आप लोग भी बहुत बना चुके हैं, जो बना ली हूँ बना चुके हैं। लेकिन आप बहाना मत बनाइए, पढ़ाई पर पूरा फ़ोकस कीजिए, पढ़ाई को बहुत अच्छे से बारीकी से समझिए, क्योंकि आपके पास जब जॉब नहीं न रहेगा तो कोई नहीं समझेगा, कोई वैल्यू नहीं देगा। मान लीजिए कि हर चीज़ बाँट लेगा, धन-दौलत तो बाँट लेगा, लेकिन विद्या कोई नहीं बाँट सकता है। सरस्वती माई को कोई नहीं बाँट सकता है। तो विद्या विद्या को आप प्राप्त करते रहिए और कभी भी कोई काम नहीं देगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि आप ऊपर उठिए। ख़ास गोतिया या कोई भी गोतिया पट्टीदार कोई भी नहीं चाहेगा कि आप ऊपर उठिए। सब कोई आपको नीचे ही गिराने की कोशिश कीजिए, कोई नहीं आपकी मजबूरियाँ को समझेगा। मान लीजिए कि 2 भाई है तो एक का नौकरी है, तो कभी नहीं चाहेगा कि इसका भी हो जाए। बहुत लोग चाहते, लेकिन बहुत आज का पहले वाला ज़माना में बहुत मतलब कि एक भाई का नौकरी हो गया तो एक भाई का ज़िंदगी ऐसे कट जाता था। मतलब कि खेती वगैरह करके सब कुछ माने साथ ही होता था कि अगर कुछ खरीदाया तो दोनों का खरीद। लेकिन आजकल के ज़माने में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल 1% भी नहीं, 1 रुपया नहीं कोई चलने देने वाला है। तो आप किसी पर निर्भर नहीं रहिए, अपना पढ़ाई खुद कीजिए और विद्या कभी कोई बाँट नहीं सकता है। और टाइम को अपने बचा-बचा कर पढ़िए और पढ़कर कुछ कीजिए, क्योंकि कोई कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई कुछ देने वाला भी नहीं, और आज देगा तो कल कहेगा भी। तो इससे अच्छा है कि हम इतना मेहनत करें समय रहते हुए आप जाग जाइए और जाग कर अपना पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जब समय ढल जाएगा, जब आप 30 साल के 32 साल के हो जाइएगा, 32-33 साल के, तब उतना मतलब कि किसी भी बहुत सा ऐसा फील्ड में आप फॉर्म ही नहीं फिल अप कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप समय रहते सीख जाइए और लोगों को समझ लीजिए कि कैसे-कैसे लोग हैं। कभी भी कोई काम नहीं देने वाला है, और बहानेबाज़ी मत बनाइए, अपना खुद का टाइम खुद निकालिए। जिस तरह से मान लीजिए कि हमको रोज़ खाना बनाना ज़रूरी है, चाहे जो भी हो जाए, हल्का-फुल्का बुखार भी है या सर्दी-जुकाम भी है या देह में दर्द वगैरह भी, फिर भी हमको खाना बनाना ही है। उसी तरह से आप पढ़ाई को भी मतलब कि चाहे कुछ भी मतलब हो लेकिन पढ़ाई भी करना। हाँ, ज़्यादा स्थिति खराब है तो वैसे स्थिति में आप, वैसे कंडीशन में आप आराम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि जान ही दे दें। पहले तो जान को ही बचाना है, अपने स्वास्थ्य को ही ध्यान रखना है। तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए
और हाँ, थोड़ा जब दिक्कत ज़्यादा रहता है तब रेस्ट कीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं रेस्ट कीजिए, और रेस्ट करके उसके बाद भी पढ़ाई कीजिए। जब आप पूरा मतलब कि पढ़ते-पढ़ते दोपहर में थक जाते तो 1 आध घंटा या 1 घंटा या आधा घंटा का आप नींद ले सकते हैं, और नींद लेकर फिर थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाता है तब पढ़ने के लिए बैठ जाइए। क्योंकि जब नींद पूरा आने लगता है और काम करते-करते थकान महसूस होने लगता है, 1-2 घंटा हम पढ़ भी लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ना ही है, तो वैसे में मतलब कि नींद भी आता है, पढ़ो तो कुछ समझ में भी नहीं, तो वैसा पढ़ाई करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप 1 घंटे या आधा घंटा का रेस्ट कर लीजिए, और रेस्ट करके अपने अलार्म लगा लीजिए। अलार्म लगाने के बाद आप टाइम पर उठ जाइए। मतलब कि उठने का सो जाने के बाद तो उठने का मन नहीं करता, लेकिन ज़बरदस्ती उठना है। जिस तरह से हमें खाना बनाने के लिए ज़बरदस्ती उठना पड़ता है, करना पड़ता है, उसी तरह से आप पढ़ाई के लिए उठिए। तो देखिए अभी हम दोपहर में सीडीपी का क्लास कर रहे थे, क्योंकि दोपहर में हम सीडीपी का ही क्लास कर लेते हैं, और भोर में जो उठते हैं तो कोई चीज़ जो लिखे हुए रहते हैं नोट्स वगैरह सब उसको याद कर लेते हैं। पहले याद करते हैं और उसके बाद एक चैप्टर आगे पढ़ते हैं। तो देखिए भोर में याद करो ना तो अच्छा रहता है सब। हम लोग बचपन में बोलते थे कि भोर में कि याद करो तो कभी नहीं भुला सकती है। तो भोर में का अच्छा रहता है याद करने के लिए। हम लोग शुरू से ही मतलब कि 10th क्लास और 12th क्लास में भी थे, तो हम लोग भोर में याद करते थे, और जो सब्जेक्ट हम लोग को बोरिंग लगता था न, जो सब्जेक्ट नहीं समझ में आता था उसी को हम लोग याद करते थे। तो 10th में तो संस्कृत बोरिंग लगता था, तो उसको सुबह उठ के संस्कृत याद करते थे, और 12th में तो केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह थोड़ा याद करना पड़ता है, थोड़ा ये डिफ़िकल्ट लगता है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स को खूब पढ़ते थे। और देखिए जिस चीज़ को हम भोर में पढ़े ना उस चीज़ में मेरा नंबर ज़्यादा ही आया। मैट्रिक में सबसे ज़्यादा मेरा संस्कृत में नंबर था, और इंटर में केमिस्ट्री में था। तो केमिस्ट्री को मतलब कि ज़्यादा डर लगता था कि नहीं इसमें नंबर आएगा, तो उसी को उठकर भोर में खूब पढ़ते थे, जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे वो ज़्यादा। तो देखिए हमको इस क्लास में सीटेट वाला में हमको सीडीपी थोड़ा बहुत पहले कठिन समझ में नहीं आता था, ऊट-पटांग लगता था कि कैसे-कैसे, लेकिन जब से इसे पढ़ने लगे 1 घंटा 2 घंटा इस पे टाइम देने लगा ना, सच में अब सब सब्जेक्ट से अच्छा अब हमको सीडीपी ही लगने लगा। तो मैं डरती भी हूँ कि ज़्यादा इसी को टाइम ना दूँ, लेकिन सब सब्जेक्ट को टाइम देना है। तो सीडीपी को भी दोपहर में सिर्फ़ 1 घंटा कर लेते हैं, क्योंकि सीडीपी से हमको मन ही नहीं भरता, लगता है कि अब खाली हम सीडीपी ही पढ़ते रहें। तो सीडीपी पढ़ के उसके बाद हम साइंस वगैरह सब सारे सब्जेक्ट को देखना है, क्योंकि एक मान लीजिए कि सीडीपी में हमको 30 नंबर आ गया, अब बाकी सब में कम आए तो उसका फ़ायदा क्या हुआ उतना मेहनत करने का। मेहनत ऐसा करो कि मतलब कि रिज़ल्ट हो जाए। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं तक एंड करती हूँ, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर